अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। ये कुनाफे की सैंडविच बन रही थी और ये मुख्तार बेकरी की है, जहाँ से मैंने आप लोगों को पहले अपने ब्लॉग में बताया था कि इसके बराबर वाली जो दुकानें हैं वहाँ से आपको असली घी मिल जाएगा। ये वही बेकरी है। और पहले इसकी सैंडविच मीठी, ये कुनाफे की सैंडविच बहुत मज़े की होती थी, लेकिन अब इसका टेस्ट चेंज हो चुका है क्योंकि इन्होंने जो अपना शीरा है, मेरे ख़्याल में उसमें इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ डालनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से पूरी सैंडविच का टेस्ट ख़राब हो जाता है। इसके अलावा बुहरा कॉर्निश पे एक समदी स्वीट्स है, उनका कुनाफा सैंडविच बहुत अच्छा होता है। जो लोग कुनाफा पसंद करते हैं उनके लिए वो बेहतरीन दुकान है। और उसके अलावा भी उनके पास बहुत कुछ खाने पीने की, ये मीठे की बहुत ज़्यादा उनके पास वैरायटी है। मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं है, हमें जो चीज़ पसंद है वो हम आपको बता देते हैं कि फ़लाँ जगह पे चीज़ अच्छी मिलती है, बस यही बात है। और इसके अलावा हम इसके बाद चले गए थे लुलु सेंटर। लुलु सेंटर से मुझे बर्तन देखने थे कि कहाँ से मुझे अच्छे वाले स्टील के बर्तन मिल जाएंगे। एक तो प्रेस्टीज था, प्रेस्टीज वैसे तो ओवरऑल बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, ये बहुत पतला था। मतलब इसका जो मेटल था वो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत ज़्यादा पतला है। हमें पतला मेटल वाला कोई बर्तन नहीं चाहिए। जिसकी मतलब पेंदा, जिसका बेस मोटी हो वो चाहिए, साइडों से भी थोड़ा बहुत मोटा हो। ये इतना ज़्यादा मोटा नहीं था ये यूटेंसिल। तो मैंने बोला कहीं और देखते हैं। इसके अलावा नीचे भी एक ब्रांड रखा था, वो भी मैंने निकलवा के देखा, लेकिन वो भी इतना ख़ास मुझे नहीं लगा। हाँ, वो बहुत अच्छा था जो सिटी सेंटर में रखा था। इंशाल्लाह इस वीक या नेक्स्ट वीक मेरा उधर जाना होगा तो मैं वहाँ से वो ख़रीदूँगी। मैं क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मैं ये चेंज कर रही हूँ अपने बर्तन, एलुमिनियम से स्टील में आ रही हूँ। क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो एक नहीं, बहुत सारी वीडियोस देखी थी। मतलब एक चीज़ मुझे अगर कोई हिट कर जाती है तो मैं उसके बारे में बहुत रिसर्च करती हूँ, देखती हूँ कि ये फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह है। तो बस यही हुआ कि उन्होंने कहा कि स्टील जो है आप पकाते रहें सालों साल, ये हल्का नहीं होगा। लेकिन जो एलुमिनियम है, आप उसको पकाने से पहले वज़न करें और 5-6 साल बाद उसका वज़न करें तो आपको बहुत फ़र्क लगेगा, क्योंकि वो हल्का हो चुका होता है। हम उसके अंदर चम्मच चलाते हैं, स्टील का चलाते हैं, वैसे भी वो पक पक के जो है वो हल्का हो जाता है। तो बहरहाल ये एक उनकी रिसर्च थी जो मैंने बहुत दफ़ा देखी और मुझे हिट की। और मैंने यही सोचा कि मुझे जो है वो स्टील में शिफ्ट कर लेना चाहिए। ये हम लोग बेकरी चेक कर रहे थे कि हमें कोई चीज़ अच्छी सी दिख जाए। बहुत अच्छी चीज़ है, लुलु की बेकरी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन हमें कुछ लेना नहीं था, इसलिए बस ऐसे ही स्टील के बर्तन ही देखने गए थे। तो हम लोग जल्दी से वापस आ गए, क्योंकि मुझे जो है वो उधर से रिपोर्ट्स उठानी थी क्लिनिक से। जो सब्जियां मुझे लेनी थी यहाँ से वो भी मुझे नहीं मिली, इतनी ज़्यादा फ्रेश नहीं थी, मुरझाई हुई सब्जियां थी। तो मैंने उस सब्जियों का आइडिया ड्रॉप कर दिया, क्योंकि शारजा में अगर हम वेजिटेबल मार्केट चले जाएं तो वहाँ पे बिल्कुल ऐसा लगता है कि अभी खेत से तोड़ के आए हैं। ये सब्जियां बहुत फ्रेश होती हैं। मैं आपको सदक़े की बात बताऊं, कल मेरे पास एक खातून का फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि आपने अपने 6-7 महीने पहले के व्लॉग में बताया था कि सदका देना चाहिए, सदक़े से परेशानियां दूर होती हैं। कह रही कि मेरे हस्बैंड की जो है वो तरक्की नहीं हो रही थी, मतलब प्रमोशन नहीं मिल रही थी, और वो प्रमोशन के लिए अनथक मेहनत कर रहे थे सुबह से शाम तक। ठीक है, बिल्कुल मतलब दूसरों को जो उनसे जूनियर थे उनको तरक्की मिल रही थी, इनको नहीं प्रमोशन मिल रही थी। तो कह लेंगी कि मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी। आप लोगों को पता है कि जब हस्बैंड घर पे आए और उनका मुंह उतरा हुआ हो तो आपको पता है कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बस मुँह ही देखते रहो कि कब मुस्कुराएंगे, कब खुश होंगे, किस बात पे नाराज़ हो जाएंगे। कहती इतनी ज़्यादा घर में जो है वो परेशानी बनी रहती थी इनके आने के बाद हस्बैंड के क्या, और कुछ बात पूछो तो झिंझला जाते थे, बोलते थे मुझसे मत पूछो, मुझसे मत कहो। तो मैंने बोला फिर आपने क्या किया। कह रही आपने 6-7 महीने पहले के व्लॉग में बताया था ना कि सदका ज़रूर देना चाहिए। तो मैंने जो है वो यही सोचा, अपने हस्बैंड से कहा कि अब जुमेरात जो आएगी ना, इंशाल्लाह हम खबूज़ तोड़ के जो है वो परिंदों को डालेंगे या फिर समंदर में डालेंगे। तो हस्बैंड ने बोला समंदर पे यहाँ पे डालना ममनू है, तो आप समंदर में नहीं डाल सकती हैं। तो कह लेंगी मैंने क्या किया कि ना खबूज़ लेके जुमेरात की सुबह में और सारा दिन उस खबूज़ के छोटे छोटे टुकड़े करती रही, इतनी कि एक शायद एक चूंटी के मुंह में भी वो खबूज़ आ जाए। कह लेंगी मैं दुआ करती रही
और यही सोचती रही कि अल्लाह तो मेरी जो है वो दुआ कबूल कर ले, मेरे हस्बैंड की प्रमोशन हो जाए, उनकी तरक्की हो जाए, ताकि हमारे घर में जो टेंशन बनी रहती है हर वक्त वो ख़त्म हो जाए। अब ज़ाहिर सी बात है कि आपके जूनियर को जो है वो तरक्की मिल रही है और आप सीनियर हैं और आपको नहीं मिल रही, तो एक ज़ाहिर सी बात है कि एक टेंशन होती है। तो कह लेंगी मैंने ऐसा 3 जुमेरात किया, यकीन माने कि तीनों जुमेरात बीच-बीच में भी मैं जो है वो चूंटियों को सब ये अपना शक्कर, आटा, मैदा, जो भी मेरे घर में छोटी से छोटी चीज़ होती थी, वो दालें हो गई, वो जाके कभी ऐसा होता है कि आधा कप डाल आती, या कभी ऐसा होता है कि मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ डाल देती थी। परिंदों को कहती थी, मैं पानी रख देती थी छत पे जाके और दुआ करती थी, अल्लाह तो मेरी दुआ कबूल कर ले। क्या नहीं, मैंने 3 हफ़्ते ऐसा किया है और मेरे हस्बैंड को इंक्रीमेंट मिली, तनख्वाह उनकी बढ़ी और प्रमोशन मिली, और वो अब हमारे घर का माहौल बेहतर है। मैंने बोला इसमें तो कोई शक ही नहीं है, बिल्कुल इसके अंदर कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ सुनता है, और चूंटियों और मछलियों को तो डालने से बहुत ज़्यादा परवरदिगार जो है हमारी दुआएं कबूल करता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारा रिज़्क बांधा हुआ है, और हमारे ज़रिए जो है वो दूसरे जानवरों का, जिनको जितनों को हम खिला सकते हैं या जितनों को हम रोटी डाल सकते हैं, हम डालें। आपकी रोटी बच जाती है दस्तरखान पे, कोई खुबूस बच जाता है, रोटी बच जाती है, आप उसी दस्तरखान पे बैठ के छोटे छोटे बिल्कुल बारीक टुकड़े करें और अपनी छत पे डाल दें। इसमें क्या टेंशन की बात है, कोई परेशानी की बात नहीं है। इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ठीक है, एक तो अल्लाह राज़ी होता है, आप उसकी मखलूक को आप रिज़्क दे रहे हैं, तो उससे अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है। ये मैं आ गई थी जब मैंने उनकी ये बात सुनी, तो मैं तो तकरीबन हर जुमेरात को डालती हूँ, लेकिन स्पेशली मैं उनकी बात सुन के जो है वो बुध के दिन था, पता नहीं जुमेरात का दिन था, उस दिन मैं निकली, मैंने खुबज़ लिया और चावल लिए और जाके हमने पानी में डाले, बहुत दुआएं की, सब के लिए दुआएं की। जो जो मुझे कॉल करता है, जो जो अपनी परेशानी बताता है, खातून है वो कुरान पढ़ाती हैं, उन्होंने कहा है कि मैं कुरान पढ़ाती हूँ, आप प्लीज़ मेरा नाम ले लीजिए उस पर। मैं उनका नाम लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो अपना नाम उन्होंने 2 दफ़ा उस पर चेंज किया है, तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि किस नाम से बताऊँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो मैं उनका सही से नाम लेके आपको बताऊंगी। अगर आपने अपने बच्चों को पढ़वाना हो तो प्लीज़ आप उनसे कुरान पढ़वाइए, वो अच्छा पढ़ाती हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने गाड़ी रोक के जो है वो पानी में ये खुबज़ डाल दिया था और चावल डाल दिए थे। अभी हम लोग ये डाल ही रहे थे खुबज़ और ये सब कुछ, तो हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि मैं जो हूँ ड्यूटी मेरी ख़त्म हो गई है, तुम लोग किधर हो? तो हमने बताया कि हम इधर ऐसे सदका डालने के लिए आए, तो कह लेंगे मेरी तरफ आ जाओ, मुझे पिक कर लो, तो हम लोग खाना खाने चलते हैं। हम उनके साथ खाना खाने चले गए। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मुझे बारबेक्यू वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों की खातिर मैं चली जाती हूँ। जहाँ हम लोग गए वो यूनिक था बहुत ज़्यादा। हम 1.5 साल से उसको देख रहे थे कि उन्होंने बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खोला है, और बहुत मतलब लोग बताते कि थे कि उनके पास बहुत अच्छी डिशेस होती हैं। बहुत ये अंबर शाम जिसके बारे में आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन जब इन्होंने हमें खाना सर्व किया तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। हस्बैंड ने मेरे 3 डिशेस ऑर्डर की थी, तीनों की तीनों में कोई जायका नहीं था, बिल्कुल टेस्टलेस थी। बस उनकी सर्विंग अच्छी थी और कुछ भी नहीं। खाना गर्म था, सर्विंग अच्छी थी। ज़्यादातर डिशेस उन्होंने माइक्रोवेव में गर्म करके दी हुई थी, हत्ता कि जो हाफ़ ग्रिल्ड हमने चिकन मंगाई थी वो भी। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि इनका सूप अच्छा था, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। खुबूस गर्म था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन खाना अच्छा नहीं था। सूप बहुत अच्छा था। बहरहाल मैं अगर इसको नंबर दूंगी 10 में से तो सिर्फ 2 नंबर दूंगी, वो भी सूप की खातिर। ये जो आपको धुआं निकलता हुआ दिख रहा है, ये सब इन्होंने जो है वो माइक्रोवेव किया हुआ है। हाँ, ये शायद ग्रिल माइक्रोवेव नहीं हुई हुई, बाकी सब जो है माइक्रोवेव। ये भी इनका अच्छा था, लेकिन इसको भी ज़्यादा हम नंबर नहीं देंगे, क्योंकि हमने कड़क बोला था कि इनको चीज़ सैंडविच कड़क करके लेके आएगा, लेकिन ये ऐसे ही ले आए थे। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।